अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन हज़रात, मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान रहीम अहमद खान और आप इस वक्त मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं तस्नीम टीवी। तस्नीम टीवी की जानिब से आपका तहदिल से इस्तकबाल करता हूं। नाज़रीन, जुर्म की एक ही सज़ा हिंदुस्तान भर में अब जुर्म की एक ही सज़ा बार बार सामने आ रही है। जुर्म चाहे कुछ भी हो, सीधा बुलडोज़र चला दो। जी हाँ, बुलडोज़र से पहले एक लफ्ज़ और भी है, बाबा का बुलडोज़र। लेकिन इस बार बाबा का नहीं, मामा का बुलडोज़र है। मामला है एमपी खरगोन ज़िला का। रामनवमी पर फिरका वाराना तशद्दुद के बाद खरगोन में ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से कई मकानात और दुकानों को मुनहदम करने की कार्रवाई की गई। तोड़ने की कार्रवाई अमल में आ चुकी है। अब एक ख़ानदान के पास दस्तयाब दस्तावेज से पता चलता है कि जिस घर को गैर कानूनी करार देकर तोड़ा गया वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाया गया था। मध्य प्रदेश के खरगोन जिला में रामनवमी के दिन हुए फिरका वाराना तशद्दुद के बाद जिला इंतजामिया ने पीर को मुलजिमों के निस्फ 100 मकानात और दुकानें मुनहदम कर दी थी। इंतजामिया का कहना था कि मज़कूरा बाला तामीरात मुलजिमान ने तजावुज़ात करके गलत तरीके से यानी गैर कानूनी तौर पर उनको बनाया गया था। लेकिन अब एक मामला सामने आया है कि जिस घर को गैर कानूनी करार देकर मुनहदम किया गया था, तोड़ा गया था, वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाया गया था। खबर के मुताबिक रामनवमी के मौका पर जुलूस के बाद होने वाले तशद्दुद पर कार्रवाई करते हुए खरगोन के इलाका खासा बाड़ी में हसीना के घर को भी मिस्मार कर दिया गया। हसीना फखरू जिनका पूरा नाम बताया जा रहा है। खानदान के पास दस्तयाब दस्तावेज से पता चलता है कि बिरला मार्ग पर वाक़ ये मकान हसीना फखरू के नाम पर उनके शौहर की मौत के बाद रजिस्टर्ड हुआ था, जो पीएम आवास योजना की असल मुस्तफीद इस पर कायम है। ये उन 12 घरों में से एक था जो उस इलाके में गैरकानूनी तामीरात के खिलाफ जिला इंतजामिया की मुहिम के हिस्से के तौर पर मिस्मार किए गए थे। हसीना फखरू का घर तोड़ा गया। हसीना ने रोते हुए कहा कि मैंने अपनी आंखों से अपने आशियाने को टूटता देखा। पहले अहलकार मेरे घर में आए, मुझे धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया। मेरे घर के बाहर पीएम आवास के तहत बना हुआ ये घर है ऐसा लिखा हुआ था, उस पर गोबर लगा दिया गया। फिर मेरे घर पर बुलडोजर चला दिया गया। हसीना का कहना है कि वो कुल 30 साल से वहां रह रही थी। उसके खानदान में कुल 7 लोग हैं। खबर के मुताबिक हसीना को वारदात से पहले ही नोटिस तो दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि घर के कागजात जमा करवाओ। लेकिन अगले दिन शनिवार और रविवार होने के चलते कागज जमा नहीं हो पाए थे, क्योंकि सरकारी तातील थी, छुट्टी थी। जिसके बाद सोमवार को निगम के अहलकार बुलडोजर लेकर उसके घर के बाहर पहुंच गए और हसीना कहती है कि मेरे घर का सत्यानाश कर दिया। इतवार को होने वाली छुट्टियों के बाद शहर में 4 मकामात पर कुल 16 मकानात और 16 दुकानें मुनहदम कर दी गई। खबर के मुताबिक 60 साला हसीना ने रोते हुए ये तमाम बातें दर्ज कराई कि पीर की सुबह ये वाकया, ये हादसा मेरे सामने पेश आया। हाउसिंग स्कीम और मिनटों में तमाम मकान गिरा दिए। हसीना के 35 साला बेटे अमजद खान, जो कि मजदूरी का काम करते हैं, मजदूरी करने के बाद रोजी रोटी कमाते हैं, उन्होंने बताया कि मैं 5वां बेटा हूं अपनी वालिदा का और 2 बेटों पर मुश्तमिल हमारा ये 7 रुकनी खानदान 3 दहाइयों से जायद अरसे से जमीन के मज़कूरा टुकड़े पर रह रहा था। अमजद ने कहा कि 2020 तक हम इस प्लॉट पर कुछ घर में रहते थे। 2020 में हाउसिंग स्कीम के तहत मंजूरी मिलने के बाद हमने एक पक्का मकान इस जगह पर बनाया था। हमें हुकूमत से 2.5 लाख रुपए मिले और घर बनाने के लिए मजीद 1 लाख रुपए हमने जमा किए थे, वो भी इसमें हमने सर्व कर दिए। अमजद ने मलकियत की तस्दीक के लिए जो दस्तावेजात यानी जो रिकॉर्ड पेश किए हैं, उनमें प्रॉपर्टी टैक्स की रसीद, तहसीलदार की दरख्वास्त, अहलियत का हलफनामा और वजीर आला शिवराज सिंह चौहान की जानिब से पीएम आवास योजना के मुस्तफीद होने पर उन्हें मुबारकबाद देने वाला खत भी शामिल है। एक तस्वीर ऐसी भी है जिसमें हसीना घर के बाहर खड़ी है और दूसरी तस्वीर में वो नए घर के बाहर खड़ी है। खानदान के मुताबिक हसीना
को घर के इन्हेदाम से 3 दिन पहले यानी 7 अप्रैल को एक नोटिस मौसूल हुआ था, जिसमें उनसे कहा गया था कि वो अपनी मलकियत की तफसीलात पेश करें या 3 दिन के अंदर मिसमारी की कार्रवाई का सामना करें। नोटिस का टाइपशुदा जवाब दिखाते हुए अमजद ने कहा कि मैं जुमा को जिलाई अदालत गया ताकि वालिद के डेथ सर्टिफिकेट से लेकर प्रॉपर्टी टैक्स के दस्तावेजात तक तमाम दस्तावेजात के साथ जवाब टाइप करा सकूं, लेकिन हम इस हफ्ते और इतवार को कैसे जमा करा सकते थे जबकि दफातर तमाम बंद हो चुके थे। और फिर पीर को वो बुलडोजर लेकर अलग सुबह हमारे घर के सामने मौजूद थे। इस सिलसिले में कलेक्टर अनुग्रह पी का कहना है कि मुस्तकीन को किसी और प्लॉट पर मकान बनाने के लिए रकम दी गई थी, लेकिन उन्होंने इसे इल्लीगल तौर पर सरकारी जमीन पर बना दिया गया। कलेक्टर साहब शिवराज सिंह चौहान की मुबारकबादी का वो खत, साथ ही जो रकम मंजूर हुई उसके साथ एक तफसीलाती नोट जिसमें अमजद ने लिखा था कि वो किस जमीन पर घर बनाना चाहते हैं, वो तमाम दस्तावेजात आज भी अमजद के पास मौजूद हैं, जिसकी कीमत कलेक्टर साहब ने इस जमीन की 2 करोड़ रुपए बताई है और कहा कि सरकारी अराजी से दस्तावेजात हटाए गए। कलेक्टर से पूछा गया कि रामनवमी वाकये के बाद ही घर को क्यों तोड़ा गया, आखिर इससे पहले ख्याल क्यों नहीं आया, जबकि मालिक को पहले एक मुख्तलिफ तरीकेकार के तहत नोटिस मौसूल होना था। इस पर कलेक्टर ने कहा कि खशखश बाड़ी फसादात के अहम इलाकों में से एक इलाका ये भी है, बाकी चार्जशीट पर मुनहसिर है। जवाब बिल्कुल साफ है कि आखिर अमजद और हसीना फखरू ये नाम सुनते ही मकान तोड़ने के लिए बुलडोजर अलग सुबह घर पहुंच गया। अमजद का कहना है कि उन्होंने इस प्लॉट पर घर बनाने की दरखास्त दी थी, जिस पर घर बनाया गया था, और हमें इस प्लॉट पर घर बनाने की इजाजत मिल गई। इजाजत का खत भी अमजद के पास मौजूद है। अगर हमारे पास किसी और प्लॉट पर रहने का विकल्प होता तो हम अपनी जमा पूंजी इस गैर इल्लीगल जमीन पर क्यों खर्च करते।